गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स क्लू चैनल। स्टूडेंट, आज हम ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं और जो क्लास 7th का चैप्टर है और ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है। तो इसमें ये ट्रायंगल का जो चैप्टर है खाली 7th क्लास में ही नहीं आता, ये 8th में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमें 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहले ये पढ़ना है इसमें ट्रायंगल क्या होता है। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़नी है हमें। फिर एक हमारी जो ट्रायंगल की मेन प्रॉपर्टी है उसको पढ़ना, उसके थ्रू हमें गो थ्रू हो जाना है। फिर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़नी है ट्रायंगल की, और उसके बाद हमें एक्सटीरियर एंगल भी पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है, और मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये इसके अंदर मेन कंटेंट है। 7 कंटेंट तो हमें पढ़ने ही पढ़ने। बाकी जो अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उसके लिए हम एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखना ट्रायंगल क्या होती है, टाइप्स कितने होते हैं ट्रायंगल के, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल में कौन सी होती है, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, और मीडियन एंड एल्टीट्यूड क्या होती है। ये जो मीडियन एंड एल्टीट्यूड है ना स्टूडेंट, तो ये आगे वाली क्लासों में भी काम आने वाला है कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। ये सारी चीजें हम देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। देखिए इसमें देखिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट ट्रायंगल होता क्या है, तो हम अब ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। देखिए ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज कर्व होती है। देखिए ये एक क्लोज कर्व है, देखो इधर से भी बंद है, इधर से ही बंद है, इधर से ही बंद है। एक क्लोज कर्व होती है मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। 3 सेगमेंट से बना होता है। सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट, ये एक लाइन होती है जिसको किधर को भी एंड ना हो, लाइन दोनों तरफ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक टुकड़ा होता है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो देखिए, एक सेगमेंट ये हो गया स्टूडेंट, और एक सेगमेंट ये हो गया, और एक सेगमेंट ये हो गया। तो इसमें कितने सेगमेंटों से क्लोज फिगर बनी है, 3 सेगमेंटों से बनी है। तो ये हमारे सेगमेंट है तीनों, और ये क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब सुनिए, अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। साइड्स होती हैं, साइड्स के नाम दे रखे। देखिए ए बी एक साइड है, ए बी को हम बी ए भी कह सकते हैं स्टूडेंट, दोनों ही एक ही चीज है। बी सी, इसको हम सी बी भी कह सकते हैं। और एक बचा हमारे पास कौन सा, ए सी, उसको हम स्टूडेंट सी ए भी कह सकते हैं। तो देखो 3 साइड्स होती हैं हमारे पास, ए बी, बी सी और ए सी। या तो ये नाम से कॉल कर लो इनको, या फिर बी ए सी बी सी ए इस नाम से कॉल कर लो। तो इसके अंदर होती 3 साइड ही है, ए बी। तो इन दोनों से हमने क्या लिखा, ए बी। जनरली हम ए बी बोलते हैं, और बी सी बोलते हैं, और सी ए बोलते हैं। तो एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ये आपको पता लग गया। एंड 3 एंगल्स। तो देखिए ये जो एंगल है ना, जो मैं अब एंगल आपको बताने जा रहा हूं, इसके अंदर 3 एंगल है। अब एक और कंफ्यूजन होता है आपको कि जो एंगल्स के नाम है ना वो कैसे लिखी जाती है। देखिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एक तो मैंने ऐसे नाम लिख दिए ट्रायंगल के एंगल के नाम। अब एक और मेथड है, जिस एंगल का आपको नाम लिखना है स्टूडेंट, जिस एंगल को आपको नाम लिखना है। देखिए इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं जिससे आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे अब क्लियर आपको दिखाई देगा, ये देखिए। तो इस ट्रायंगल का मैं नाम लिखना चाहता हूं। तो देखिए इस ट्रायंगल का पहली बात तो नेम बताइए, नेम क्या क्या हो सकता है इस ट्रायंगल का। नेम रखने होते हैं हमें। तो देखो ए बी सी बी सी का नाम है, एक बच्चा इस ट्रायंगल का नाम लिखेगा ए बी सी। सही है बिल्कुल। ए बी सी कह दो तो भी सही है, बी ए सी कह दो तो भी सही है, बी सी ए कह दो, नेम कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके नेम बहुत सारे, जनरली हम ए बी सी बोलते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अदरवाइज बी ए सी भी कह दो, सी बी ए भी कह दो, ए बी सी भी कह दो, कोई भी एक नाम दे सकते हो आप इसको। नेम के बाद अभी हमने पढ़ी, इसके बाद साइड क्या क्या होती है। ए बी एक साइड होती है, बी सी एक साइड होती है, ए सी एक और साइड होती है। ये 3 साइड हो गई इसके अंदर, ठीक है। हमने नेम पढ़ लिए, साइड पढ़ ली, अब पढ़ते हैं एंगल। तीसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट हम, इसमें एंगल कौन कौन से होते हैं। देखो एंगल ए, इसका नाम एंगल ए हो गया, इसका नाम एंगल बी हो गया। एंगल बी में इधर लिखता हूं क्योंकि इसको एक और नाम से कॉल करा जाता है, वो भी लिख के मैं बताऊंगा आपको। एंगल ए,
दूसरा देखिए इसके अंदर होता है एक एंगल बी और एक एंगल सी। देखो एंगल बी ये हो गया और एंगल सी। एंगल क्या होता है, जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करती है उनके बीच का पार्ट होता है। तो एंगल ई का जो नाम है, देखो इसका नाम मैं बी ए सी भी लिख सकता हूं। इसका नाम ये एंगल का साइन हो गया बी ए सी। ओके, एक और नाम है इसका, देखो बी ए सी या सी ए बी, ये भी इक्वल ही है इसके, सी ए बी सी का नाम है। तो आप कंफ्यूज ना हो, जिस एंगल को लेना है ना उसको बीच में ले लो। जैसे मुझे ए को रखना है तो बी ए सी बोलो या सी ए बी बोलो या एंगल ए बोलो, ये तीनों ही एक ही चीज है, इन तीनों का मतलब एक ही है। अगर बी के बारे में पूछूं तो ए बी सी, ए बी सी एक नाम हो गया इसका, एंगल भी लगा दीजिए ए बी सी। और सी बी ए बी सी का नाम हो गया, तो सी बी ए बी सी का नाम है। बी को बीच में रख लिया मैंने, देखिए सी के लेने तो देखो एक तरफ ए ले लो, ए सी बी, क्योंकि सी को बीच में रखना है। एक तरफ क्या करना है, मैं एंगल लगा के क्या रख दूंगा, बी सी ए। इस तरह से हमने ये सीख लिया कि ट्रायंगल क्या होता है, क्लोज फिगर होती है जिसमें नेम तो कुछ भी ले सकते हो, 6 नेम्स होते हैं, ए बी सी ए सी ए बी, साइड ए बी सी ए सी होती हैं। एंगल कौन सा होता है, एंगल जो ए होता है उसको 3 नाम से कॉल कर सकते हो, सी ए बी बी ए सी। ओके, बी को भी ऐसे ही और सी को भी। तो ये हमें ट्रायंगल के बारे में हमने ये पढ़ लिया। तो हमारी जो पहली स्लाइड है, आई थिंक ये आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं स्लाइड नंबर 2, उसमें क्या पूछा गया देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ लिया मैंने कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, व्हाट आर द प्रॉपर्टी, ट्रायंगल क्या होता है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। और ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज कर्व, बिल्कुल करेक्ट बात, ये तो बात सही है। ट्रायंगल है 3 वर्टिसेस, देखो वर्टिसेस जो वर्टेक्स होते हैं, और देखिए ये जो ट्रायंगल के कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं इनको कहते हैं वर्टेक्स, जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। 3 वर्टिसेस होती हैं इसमें, ये भी सही बात है, 3 वर्टिसेस होती हैं। 3 एंगल होते हैं इसके अंदर, 3 एंगल देखिए 1 2 3, 3 एंगल भी होते हैं, सही बात है। तो ऑल ऑफ देम, तो मेरा जो आंसर है इसका, अगर मैं इसका आंसर आप पूछा जाए कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो मैंने एक क्वेश्चन बना लिया जो उसकी प्रॉपर्टीज है उन्हीं को मिक्स करके, 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं देखिए। सबसे पहले पढ़िए हम टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेस पे कितने होते हैं देखिए। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। देखो ये अलग और ये अलग, ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, मतलब सारी की साइड जो साइड होती हैं अनइक्वल होती हैं। ये अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 है तो ये 4, जिसमें साइड अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं, हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। अब आ जाइए दूसरा, आइसोस्केलस में क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल में जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, 2 साइड इक्वल, देखिए ये 2 साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। 2 प्रॉपर्टी याद रखनी है आइसोस्केलस की, अगर ये 2 साइड इक्वल हैं तो इनके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इस साइड के सामने वाला एंगल ये, इस साइड के सामने वाला एंगल ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो आइसोस्केलस में 2 साइड इक्वल होती हैं, सामने वाले इक्वल एंगल भी इक्वल होते हैं। अब थोड़ा सा इसे ऊपर करके दिखाता हूं मैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल के अंदर भी फ्रेंड 2 प्रॉपर्टी होती हैं। इक्विलेटरल में क्या होता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों ही साइड, देखो अगर ये तीनों साइड है इसकी, ये तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, और तीनों ही 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर मैं बोल दूं इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप बोलोगे एंगल 60 के होंगे। अगर मैं साइड बोल देता हूं तो आप बोलोगे ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो ये 2 चीज इक्विलेटरल में होती है। आइसोस्केलस में भी 2 होती हैं, 2 साइड इक्वल होती हैं कोई भी, उसके सामने वाले एंगल भी। स्केलन में कोई नहीं, सारा डिफरेंट रहता है। अब हमने ये 3 चीज पढ़ी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखाया गया, ये देखिए आप, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब हमें कुछ टाइप्स के हमारे एंगल होते हैं उन्हें समझते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट बड़ा ही अच्छा एक्यूट नाम बना हुआ है क्यूट से, क्यूट मतलब छोटा, जिसके अंदर तीनों जो एंगल होते हैं, ऑल 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर लेस देन 90 होना चाहिए था। ऑल द 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्यूट, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल ऑफ अ 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। अगर लेस देन 90 होते हैं, लेस देन 90 डिग्री,
मतलब कहने का पर्पज ये है कि अगर तीनों के तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं, लेस देन 90, तो मैं इसमें ऑल द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्यूट, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कब बोला जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल? जब वो तीनों एंगल, मान लीजिए 60 का है, ये 60 का है और ये भी 60 का है, तो इसे मैं बोलूंगा एक्यूट। एक्यूट का मतलब है ऑल थ्री एंगल लेस देन 90 से छोटे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोला जाता है। और उसे ट्रायंगल बोलना है तो एक्यूट ट्रायंगल बोल देंगे, जिनमें तीनों एंगल 90 से छोटे होने चाहिए। मैं लिख देता हूं लेस देन 90, सारे एंगल लेस देन ऑल थ्री लेस देन 90, ऑल द थ्री, सारे के सारे ऑल द थ्री एंगल लेस देन 90, ये एंगल का साइन हो गया एंगल, ऑल द थ्री एंगल लेस देन 90, उसे हम एक्यूट कहते हैं। राइट एंगल में क्या है स्टूडेंट? राइट एंगल के लिए ना एक ट्रायंगल को 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है, एक ट्रायंगल को 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है। देखिए अब राइट एंगल की देख लीजिए, ये राइट एंगल आ गया आपका। और राइट एंगल ट्रायंगल, इफ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज राइट एंगल, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री का होना जरूरी। देखिए ये लाइन सीधी है तो ये 90 डिग्री का आ गया, ये लाइन सीधी है तो ये 90 डिग्री का आ गया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? राइट एंगल ट्रायंगल बोलूंगा, जिसमें एक एंगल कैसा है? 90 डिग्री का। अब बोलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट उसे कहते हैं जिनमें एक एंगल 90 से बड़ा हो। एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 से बड़ा। देखिए ये जो एंगल है ना, ये 90 से बड़ा है। अगर कोई भी एंगल मोर देन 90 होता है, अगर मोर देन 90 मिल जाता है तो कह देते हैं हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मैंने तीनों पढ़ लिए, पहले पढ़ा एक्यूट। एक्यूट एंगल का मतलब है लेस देन 90, तीनों एंगल लेस देन 90। फिर पढ़ा हमने ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज में एक एंगल 90 से बड़ा होना जरूरी है। फिर पढ़ा राइट एंगल, राइट एंगल में एक एंगल 90 का होना जरूरी है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, और मैंने आगे भी इन्हें एक्सप्लेन करके दिखाया है, जिसमें छोटे से ब्रीफ में। देखिए यहाँ पे मैंने ये स्लाइड लगाई है, ये देखिए, इसको पढ़ सकते हो और आराम से समझ सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड आर इक्वल। देखिए कितना अच्छा सा डायग्राम पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तीनों इक्वल होते हैं, और ये 60 और ये 60 और ये भी कितना होता है? 60। ये इक्विलेटरल खत्म, इतना। आइसोस्केलस में दो इक्वल होते हैं और ये सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, एक्स एक्स मान लो इन दोनों को। इस स्केलन में सारे अनइक्वल हैं, तीनों साइड, ये 1 और ये 2 और ये 3 तीनों साइड अलग अलग होती हैं। जो मैंने ऊपर पढ़ाया वो यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तीनों एंगल अगर 90 से छोटे होते हैं, लेस देन 90, तो ये क्या होते हैं? एक्यूट। राइट एंगल में एक एंगल 90 का होना बहुत जरूरी है। इस सिंबल को 90 का कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, इसको हम राइट एंगल कहते हैं स्टूडेंट। एक एंगल राइट एंगल होना बहुत जरूरी है। और ऑब्ट्यूज के लिए एक एंगल 90 से बड़ा, देखो 90 से बड़ा कोई भी एक हैज वन एंगल। तो ये स्लाइड अगर आप अच्छे से समझ गए तो जितना मैंने ऊपर पढ़ाया था ना, आपको सारा क्लियर हो गया। इक्विलेटरल में ये होता है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों साइड इक्वल होती है। आइसोस्केलस में दो साइड अपोजिट एंगल इक्वल। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। और एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है, राइट एंगल 90 के बराबर हो रहा है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल 90 से बड़ा होता है। तो इस तरह से हमारा ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी खत्म हो गए। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन की बारी आएगी। देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा गया? इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये बताना है आपको, क्लासिफाई द ट्रायंगल इन द एक्यूट एंगल। कौन सा एक्यूट है? देखिए एक एंगल 90 का मिल गया, समझ जाइए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल भी है, राइट एंगल तो है, ये तो तुम्हें पता लग गया क्योंकि 90 का, बट ये दोनों इक्वल भी हैं, तो इसको क्या बोलोगे? आइसोस्केलस भी बन गया, ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन गया। देखिए दो काम हो गए इसमें। तो मैं बोलूंगा आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें देखिए तीनों एंगल ही इक्वल हैं, तो मैं बोलूंगा स्टूडेंट इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसे बोलेंगे इक्विलेटरल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्योंकि तीनों। एक और भी बना लेता हूं, एक और डायग्राम ले लेता हूं जिसमें आप पहचानोगे। थर्ड ये आ गया 120, 40 और ये आ गया 20। तो देखिए ये भी 180। तो इसको क्या बोलोगे आप? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और ट्रायंगल। ये तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आ गया। वैसे अगर बोला जाए तो ये जो तीनों साइड के व्याप पे नहीं कर रहे हैं, हम एंगल के व्याप पे कर रहे हैं इसको। तो एंगल के व्याप पे तो हमें एंगल ही देखने पड़ेंगे। ये राइट एंगल है, ये क्या जाएगा हमारा? इक्विलेटरल हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा?
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक 90 से बड़ा मिल गया, एक एंगल अगर 90 से बड़ा है तो उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम आगे ट्रायंगल की इनइक्वालिटी, ये बहुत ही अच्छी इनइक्वालिटी, अगर ये आपको नहीं याद तो आप ट्रायंगल की डेफिनेशन को नहीं समझ पाओगे। ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, देखिए, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड। इन तीनों में से किसी दो का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, कोई भी दो, एनी टू, a प्लस बी बड़ा हो या c से, a प्लस सी बड़ा हो b से और b प्लस सी, अगर ये तीनों सही होते हैं तभी ट्रायंगल बनता है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर आपको इन तीनों साइडों को चेक करके जरूर देखना है कि इन दोनों को ऐड करो इससे बड़ा, इन दोनों को देखो इनसे बड़ा, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखो बड़ा, दो का सम तीसरे से बड़ा, दो का सम तीसरे से बड़ा, दो का सम तीसरे से बड़ा। अगर आपने ये फॉलो कर दिया ना तो आप बता दोगे कि ट्रायंगल वैलिड है, अदरवाइज ट्रायंगल इज, ये लिखा हुआ है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है, आप इस पे दिमाग लगाएं। अब आगे वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाइए। इसमें देखिए, यहाँ पे आप चेक करके देखिए ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। देखिए आपके पास एक साइड है 4, एक साइड है 5, एक साइड है 6, तो देखिए 4 प्लस 5 दोनों को ऐड करिए, क्या ये 6 से बड़ा है? यस यस। 5 प्लस 6 को ले लीजिए, अब क्या 4 से बड़ा है? यस। 11 हो गया, 11 4 से बड़ा होता है। अब ले लीजिए 4 प्लस 6 10, क्या ये 5 से बड़ा है? यस। तो ट्रायंगल वैलिड, इस केस में ट्रायंगल वैलिड हो गया। अब दूसरे केस को देखते हैं हम। अब दूसरे केस में क्या कहता है, इसमें पिक करिए 2.5 और 3 और 3.5, इसमें भी ऐड करके देखिए। 2.5 प्लस 3 क्या बड़ा है? 3.5 से बिल्कुल बड़ा है, ये आ जाएगा 5.5 बड़ा है। इसमें मत ऐड कर देना, ये 3 पॉइंट समथिंग है तो ये 2 में ऐड होगा तो 5.5 आ जाएगा। इसको ऐड करने पाएगा 5.5 ग्रेटर देन 3.5। यस। अब दूसरा उठाइए, 2.5 में अब आपको 3.5 ऐड करिए, क्या ये 3 से बड़ा है? यस, ये भी बड़ा है। देखिए 0 3 to 5 6.0, ये भी 3 से बड़ा है। और लास्ट वाला भी मिल जाए, तीनों ही चेक करनी है, तीसरी भी चेक कर लो आप। 3 प्लस 3.5, क्या ये 2.5 से बड़ा है? यस। 6.5 2.5 से बड़ा है, तो ये वैलिड है। तो देखो यहाँ पे भी वैलिड है, यहाँ पे भी ट्रायंगल वैलिड है। अब एक और चेक कर लेते हैं हम, थर्ड पार्ट को, एक पार्ट तो मैं खुद करना है। 2 प्लस 3 2, अब हमारा क्वेश्चन है 2 3 5 2 3 5, 2 प्लस 3 क्या 5 से बड़ा है? नहीं, तो नॉट वैलिड। इसमें लिख दो नॉट वैलिड, ट्रायंगल हमारे पास वैलिड नहीं है। ट्रायंगल यहां लिख दूंगा मैं स्टूडेंट, नॉट वैलिड। ये खुद करना है आपको प्रैक्टिस। इसमें लिख दो नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, क्योंकि हमें तीनों ही देखनी है, तीनों, दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए इसमें देखिए एक और प्रॉपर्टी होती है, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। एक और है, दो का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है और मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और सी, तो दो का डिफरेंस ले लो ए बी माइनस बी सी, और वो ए सी से छोटा होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। देख लेते हैं है कि नहीं। तो देखो ए बी माइनस बी सी और लेस देन, ये तो गलत हो गया। तो ग्रेटर का साइन होता है, ये ग्रेटर का साइन होता है, इसे कहते हैं ग्रेटर। तो मुझे तो लेस लेना है, सम में लेते हैं। देखो सम में ग्रेटर लेते हैं, अगर सम करना होता है मैंने बताया था ऐसे करना होता है, यहां ग्रेटर लेते हैं। माइनस वाले में लेस, दो प्रॉपर्टी होती है, एक सम के लिए होती है, एक माइनस के लिए होती है। सम में तीनों का सम जो है ग्रेटर देन होना, दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। माइनस वाले में ऐसे चेक करेंगे, अब देखो ये कहीं ना कहीं होगा जरूर। ए बी माइनस बी सी, ये गलत हो गया। ए बी माइनस बी सी, ये भी गलत हो गया। और देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो हमें खुद ऑप्शन लिखना पड़ेगा। या ए बी, इसमें एक और ऑप्शन बना लीजिए, ए बी माइनस बी सी लेस देन ए सी, क्योंकि यहाँ पे ए सी आना था, ये ए सी होगा, तभी ये करेक्ट होगा। ए बी माइनस बी सी ए सी, तो इसे ए सी कर दीजिए और आपका आंसर आ गया ए सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो में बी सी हो गया तो गलत हो गया,
ये दोनों मैच हो गए, इसलिए हमारा ऑप्शन ये हो गया। यहाँ पे ये ध्यान ही रखना है आपको, ये एक प्रॉपर्टी है, कहीं बोलो कहां से आई कैसे आई, ये एक प्रॉपर्टी है, दो का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी दो का सम तीसरे से बड़ा। दो प्रॉपर्टी, एक डिफरेंस की और एक सम की, दोनों को अलग अलग रखना जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सबसे इंपोर्टेंट ये, अगर ये नहीं आता तो आपको ट्रायंगल ही नहीं आता। इस ट्रायंगल में क्या है, इन तीनों एंगलों का सम, जितने भी इसके अंदर एंगल दे रखे उनका सम, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों का सम स्टूडेंट 180 होता है। 180 होता है, तीनों एंगलों का सम 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम मुझे कितना लेके आना होता है स्टूडेंट, 180 लेके आना होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 आ गया। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अंदर वाले एंगल, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, तीनों का सम कितना हो गया, 180 हो गया। ये दिमाग में बैठा लें कि एंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं आता आपको। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो आपको ट्रायंगल नहीं आता। कुछ क्वेश्चन उठाते हैं इसके ऊपर, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, दो एक ट्रायंगल बनाइए। ये मेरा एक ट्रायंगल है, देखिए ये मेरा एक ट्रायंगल है, इसके दो एंगल पता है आपको, एक 75, कोई भी मान लो कहीं भी ले लीजिए, 75 ले लिया और एक ले लिया मैंने 35, ये ले लिया। ये वाला एंगल पूछ लिया, एंगल ए बता दीजिए। तो मैंने अभी स्टूडेंट आपको एक बात बताई थी, तीनों का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है ना, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, वो लिख देना ब्रैकेट में 180 के इक्वल होती है, ब्रैकेट में जरूर लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए एंगल ए आपको फाइंड करना है, एंगल बी आपको पता है 75 और ये हो गया 35 और ये आ गया 180। तो एंगल ए आ गया बेटा 0, 10, 11 आ गया और ये आ गया 180 के इक्वल। तो एंगल ए आ गया बेटा 180 माइनस 110, तो ओवरऑल आंसर आ गया आपके पास 70 डिग्री। तो ये थर्ड एंगल कितने का आ गया, 70 का। इसका और इसका सम करना है और 180 में से माइनस करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा हम जल्दी करेंगे, तो आप भी थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें। ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। जो इक्वल एंगल है ना वो दोनों ट्वाइस है। एक एंगल कोई भी मान लो, मैंने इसको x मान लिया, तो बोला जा रहा है तो जो एक एंगल x है ना, तो ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। थर्ड मतलब ये मेरा थर्ड है, मान लेता हूं मैंने थर्ड यही मान लिया, ए बी और सी। बचे हुए दो एंगल क्या होंगे, ट्वाइस, 2x और 2x हो गया। तीनों का सम बताइए स्टूडेंट, तीनों का अगर सम निकालोगे, ये भी 2x है और ये भी 2x है, तीनों का सम अभी बताया था, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये तुम खुद पेपर में लिखना है आपको ऐसे, एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम 180। एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे नंबर कट जाते हैं बेटा, इक्वल टू 180 और एंगल सम प्रॉपर्टी होगी आपकी। यहां से आ गया आपके पास 5x इक्वल टू आ गया 180 और x इक्वल टू आ गया 180 अपॉन 5 और 5 से इसको कट कर दिया, 5 3 या 15 और 5 15 के बाद ये हो गया 6। तो एंगल ए निकालिए स्टूडेंट, एंगल ए आ गया आपके पास x और x आपके पास है 36। एंगल बी आ गया आपके पास 2x और ये भी आ गया 2 मल्टीप्लाई 36, ये आ गया आपके पास 72। एंगल सी आ गया आपके पास 2x, ये भी कितना है 2 इंटू 36 इक्वल टू ये भी कितना आ गया 72। इस तरह से मैंने तीनों एंगल निकाल लिए। आपको बस ये पता है 2x 2x x, बस तीनों का सम 180। अब प्रैक्टिस करें एक बार जरूरी से और आप अच्छे से सीख जाओगे स्टूडेंट। अब आगे वाले पे आ जाइए, ये वाली स्लाइड देखिए। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 70। दोबारा ट्रायंगल बनाइए, ये बना दिया ट्रायंगल, नाम भी लिख लीजिए, ए बी और सी नाम भी लिख लिया। इसमें बोला जा रहा है वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 70 डिग्री, किसी एक को 70 मान लिया। अदर टू एंगल आर इक्वल, इसको x मान लीजिए और इसको भी इक्वल बोला है तो x। तीनों का सम वो फॉर्मूले में अब बार बार नहीं लिख रहा, आपको पेपर में जरूर लिखना है। इन तीनों का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से ये नहीं लिखूंगा, ये खुद आपको लिखनी है एग्जाम में। 70 प्लस x इक्वल टू 180 आ गया, तो 70 प्लस 2x इक्वल टू 180 आ गया। तो 2x देखिए 180, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट इधर आके,
तो ये आ जाएगा आपके पास 1/10 और x आ गया अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा और ये 55 आपका आंसर आ गया। 55 डिग्री आंसर आ गया। तो हमारे पास दोनों x की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 55 और ये भी 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, जब कभी भी रेशियो दे दिया जाए तो बड़ा ही खूबसूरत है, अलग से x लगा दीजिए 3x और 4x। आपके पास तीनों एंगल आ गए, देखिए तीनों एंगल आ गए, 2x, एक 3x और एक आ गया आपके पास 4x, और तीनों का सम निकालिए 2x। मैं वो नहीं लिख रहा एंगल सम प्रॉपर्टी, अब आप लिखेंगे इन तीनों का सम आ गया 180 डिग्री के इक्वल, तो 4 3 7 2 9, 9x आ गया स्टूडेंट 180 के इक्वल। तो x आ जाएगा 180 अपॉन 9 और 9 से इसको कट कर दो और आपका आंसर आ गया 20 डिग्री। तो देखिए पहला इसको a माना था और इसको b माना था और इसको c माना था, तो एंगल a कितना है आपके पास 2x, तो यहां करोगे 2 मल्टीप्लाई 20, एक आ गया 40 डिग्री। b को देख लीजिए, ये था 3x, इसको भी 3 मल्टीप्लाई कितना करोगे स्टूडेंट 20, 60 आ गया। और एंगल C देखिए वो है 4x, तो ये आ गया 4 इंटू कितना आ गया आपके पास 20, ये भी कितना आ गया स्टूडेंट 80। मैं देखता हूँ वीडियो सही आ रही है नहीं, 1 मिनट वेट करें आप, 30 सेकंड का ओनली सही जा रही है। ओके, तो ये आंसर आ गया आपका 80 डिग्री। तो पहला x आया था 20 डिग्री, दूसरा ये 60 डिग्री और थर्ड आया था 80। इन तीनों को ऐड करके देखोगे 180 आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, इसमें तो तुम्हें खुद ही दिया हुआ है, तीनों एंगल दे रखे हैं। देखिए एक दे रखा है 2x - 20, दूसरा दे रखा है 3x - 10 और अगला दे रखा है 2x। तीनों ही एंगल है ट्रायंगल के। अच्छा, तो मैं अगर ये इनको ए बी सी का नाम दे लेते हैं, तो एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है और एक सी। एक को मैंने 2x मान लिया, इसको कुछ भी मान लो स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 2x - 20 इसको भी मान लीजिए, ये आ गया आपके पास, ये जो आएगा 3x - 10। तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए और 180 के इक्वल कर दीजिए। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो तीनों को ऐड कर दीजिए आप, 20 प्लस 3x - 10 प्लस 2x इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, अब ऐड करो 2x 3x 5x 7x, तो ये आ गया हमारे पास 7x, 20 10 30 आ गया माइनस का। ओके, इधर को आ गया 180 आ गए, तो 7x इक्वल टू आ जाएगा 180 और एक माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा। मेरे चैंपियनों आराम से कर सकते हो, फिर तुम x की वैल्यू आ जाएगी 210 अपॉन 7 से इसको कट कर दो और ये आ गई 30 डिग्री। अब कोई भी एंगल निकाल लीजिए। अगर आपको a निकालना है तो a तो आपको पहले से ही पता है, a था आपके पास 2x, तो देखिए क्या करोगे आप, 2 को मल्टीप्लाई कर दो x से और x से 30, तो ये आ गया 60। b निकालना चाहते हो, 2x - 20 था, तो 2x की वैल्यू कितनी है आपके पास 30, और यहां से कितना आ गया b की वो 20 तो आपके पास ऑलरेडी आई, तो ये आ गया 60 - 20 40 आ गया। 100 हो गया, बचा तीसरा, तो तीसरा भी यहां से निकाल के दिखा देता हूं। 3 मल्टीप्लाई 20 - 10 60 - 10 ये हो गया स्टूडेंट 70। तो ओवरऑल आपके पास आ गया 60 - 10 हो गया 70। क्या तीनों का सम बैठ रहा है, देख लेते हैं। ये हो गया 100 170 बैठ रहा है, कहीं कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है। देखिए 2x 3x 5x 6 7x हो गया, ये 20 30 ये भी सही हो गया, ये 280 आ गया, यहाँ से 30 आ गया। 30 मैंने यहाँ पे लगाया तो 60 हो गया, सही बात बिल्कुल। यहाँ पे भी 60, तो यहाँ पे आएगा आपका ये आपका, हाँ तो 60 माइनस जो 10 करोगे तो ये कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ पे आगे 60 माइनस 20 हो गया 40 हो गया बी हमारा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, और थर्ड एंगल आएगा हमारे पास 3x - 10, तो 3 ये 30 है बेटा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे तुम 30 रखोगे तो ये हो जाएगा 90, और 90 - 10 कितना हो गया 80। तो कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए 60 और 40 कितना हो गया 100, और 100 और 80 कितना हो गया 180। तभी मैं चेक करता था कि तीनों का सम 180 होना चाहिए। तुम भी चेक कर लिया करो, जब क्वेश्चन निकालो तो इसका सम
इसका सम और इसका सम, तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये होमवर्क में तुम्हें खुद करना है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं कैसे करना है। सेम प्रोसीजर है। देखिए, पहले x + 21, एक एंगल पता लग गया, दूसरा x और तीसरा आ गया 2x - 45 = 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तीनों एंगल हैं ट्रायंगल के, ए बी और सी। ए दे रखा है आपको, मान लो x + 21, बी दे रखा है आपको x, और अगला दे रखा है स्टूडेंट 2x - 45। कर दीजिए सोल्व। तो देखिए x x x, ये हो गया टोटल 4x। ओके, 21 55 में से माइनस करिए तो ये आ गया माइनस का 4 आएगा पहले, और 4 में से 2 गया तो 24 आएगा। 180 इधर आएगा तो ये आ गया 4x। 180 में 24 ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 4, और ये हो गया आपके पास 200, और x की वैल्यू आ गई 4 से, कट होना जरूरी था, कट हो गया, 51 आ गया। ये देखिए, अब चेक कर लीजिए अपने आंसर। एंगल ए आ रहा है आपके पास कितना, x + 21। तो कैसे करोगे, x कितना है आपके पास 51 + 21, तो ये आ गया आपके पास 272 आ गया पहला एंगल। अब एंगल बी निकालिए। एंगल बी आपके पास x ही है तो वो आपके पास 51 ही आ गया। अब एंगल सी निकालिए, और एंगल सी आपके पास है स्टूडेंट 2x - 45। यहाँ पे भी वैल्यू रख दीजिए आप, 45 हो गया तो ये आ जाएगा आपके पास 2, और ये 10 - 45, तो ये माइनस करिए तो ये 7 आ गया, और 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो ये भी 5 आ गया। अब चेक कर लो आंसर सही है नहीं, इन तीनों का ऐड 180 होना चाहिए। बैठ रहा है 12 18, एकदम राइट बैठ रहा है। तो इस तरह से आप हम कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था ये भी, अब इसमें थोड़ा देखिए दिमाग लगाना है। कैसे लगाना है अब मैं बताता हूं आपको। वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। एक देखे हमें एक राइट एंगल के बारे में कमेंट करवा लिया, देखिए 90 डिग्री का एंगल है ये, और दूसरा वैसे लिख के दे दिया है 58। अब कुछ बचा ही नहीं, इसको x मान लो या a मान ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वही लगा दीजिए, a + b + c, a + b + c = 180 आ गया आपके पास, और इसी को कहते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए a कितना है x, b कितना है 58, और c कितना है 90, और ये आ गया आपके पास 180 आ गया। तो ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करिए, 8 9 5 14, ये हो गया 14 आ गया, और ये आ गया 180। तो x = आ गया 180 - 148। तो इस तरह से 10 - 8 करिए 2, 7 - 4 करिए 3 आ जाएगा। इस तरह से 32 आ गया x की वैल्यू। अब ऐड करके भी देख लिए करेक्ट बैठ रहा है नहीं, बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। देखिए ये बैठ जाएगा आपका 10, और ये भी 8 हो गया। यहां से देखिए 32 + 58, ये चेक करके आप ऐसे देख सकते हैं जैसे मैं देखता हूं, 0 आ गया, 12 17 और 180, तीनों का सम 180 बैठ जाए, समझ जाओ राइट आंसर है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें भी कुछ न कुछ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के रेशियो मिलते ही 2x और 3x, दो एंगल तो आपको ये मिल गई, एक 100 है, तीसरा आपके पास 100 आ गया। डायग्राम बनाना है, बना दो और अच्छा लगेगा। तो ये देखिए आपके पास 2x और ये आपके पास 3x, इसको आप 100 मान लें। अब आप सॉल्व करते हैं, ऐसे ना देखें कि 100 का नहीं है, नहीं मान लेते हैं, हमने सिलेक्ट कर रखा है बस। 2x + 3x + 100 = आ गया 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये हो गया स्टूडेंट 5x + 100, ये आ गया 180। तो देखिए 5x 180 में से 100 माइनस कर दीजिए, और ये आ गया आपके पास 80, और 5x आ गया, और x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 80/5। 5 बन जा 5, कितना आ जाएगा देखिए 3, और 5 6 जा 30, इस तरह से 16 आ गया। तो अब नाम दे दो आप A, B और C, तीनों एंगल निकाल दीजिए। अब जब आप एंगल A निकालोगे तो आपके पास है 2x, तो 2 × 16, तो पहला एंगल आ गया 32, मार्क कर दीजिए।
अब b निकालो, b कितना है आपके पास 3x, ये हो गया 3x, तो 3 × 16, ये भी आ गया आपके पास 48, और एंगल c पे आ जाइए। अब एंगल c आपके पास तो ऑलरेडी 100 ही था, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, तो ये तीनों का सम 180, राइट। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, राइट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आते हैं स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये भी एक जबरदस्त प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। इसमें क्या है स्टूडेंट, अगर दो हमें दे रखे हैं, इसमें अगर हमें दो एंगल दे रखे हैं, इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं आपको, देखिए। तो अगर इसमें दो एंगल दे रखे हैं, देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, ये दोनों, इन दोनों का जो सम होता है स्टूडेंट इस बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है, इसी को एक्सटीरियर प्रॉपर्टी कहते हैं। ए प्लस बी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, इसको हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी कहते हैं। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, ये आपको माइंड में रखनी है एक थ्योरम में। तो ये इसकी एडजेसेंट साइड होती है, ओके। इसमें यहाँ लीनियर पेयर भी काम कर जाता है, जो आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा। चलो अब क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं। ये बिल्कुल देखिए यहाँ पे लग गया, जो भी सिखाया था एक्सटीरियर, जो मैंने एक्सटीरियर प्रॉपर्टी सिखाई थी वो बिल्कुल यहाँ लगा दोगे। 47 और 55 को ऐड करो, ये बाहर वाली साइड आ जाएगी, देखिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगी आपकी कि एंगल ए को ऐड करो एंगल बी के साथ, और आपका आंसर कौन सा आ रहा है, ये वाला जो बी सी डी नाम ले लीजिए, बाहर वाला एंगल आ रहा है उसका नाम एक्स लिख लीजिए, एक्स दे रखा है। तो एंगल ए कितना है 55, एंगल बी कितना है 47, एक्स आपको निकालना है, तो ये 12 आ गया और ये आ गया 9, 102 आ जाएगा। इस तरह से आपने एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का यूज करके, ब्रैकेट में ना भूलें एक्सटीरियर लिखना, अदरवाइज एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लिख दें जरूर, प्रॉपर्टी अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट हो जाएंगे। तो ये हमने एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का यूज करके इजीली निकाल दिया। तो इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें भी एक्सटीरियर लगा दीजिए और एक्स की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। देखिए एक बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से करूंगा, कर लेना, इसको ऐड कर लेना, ये आ जाएगा, और जब ये आ गया तो 180 वाले मेथड से ये भी आ जाएगा। बट हम एक्सटीरियर ही लगाएंगे, और एक्सटीरियर लगाएंगे तो इधर लगाएंगे, उधर क्यों लगाते हैं। देखिए जो एक्सटीरियर एंगल है एक्स, वो 64 प्लस 45 के इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा, एक्सटीरियर की वजह से रहेगा, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी की वजह से रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, तो x की हमारी वैल्यू आ जाएगी 9, 6, 5, 10, तो 109 डिग्री का एंगल आ जाए। डिग्री आप जरूर लगाएं, ये भी एक मैथ का कॉन्सेप्ट है। एक और तरह से कैसे निकालोगे, देखिए इसको a मान लीजिए a, तो a प्लस 64 प्लस 45 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी कर लीजिए यहाँ पे। तो ये a प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 9, और ये भी कितना हो जाएगा 109, और ये आ गया 180। इससे थोड़ा लेंथी हो जाता है, देखिए मैंने कर दिया 109, तो ये आ गया आपके पास 1, और ये आ गया 71 आ गया। तो ये अगर 71 है तो देखिए ये एंगल 71 है। तो आपने पढ़ा होगा x प्लस 71 इक्वल टू 180, ये होता है लीनियर पेयर, छोटी क्लासों में पढ़ जाते हो आप। दो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180, उसे लीनियर पेयर कहते हैं। तो 180 माइनस 71, 10 में से 1 गया तो 9, 7, 7, 0, 109। ये मैंने दो प्रॉपर्टी लगा दी इसके अंदर, तो इस तरह से मेरा आंसर ये आराम से आ गया। एक तो इस मेथड से कर सकते हो, ये एक्सटीरियर डायरेक्ट आंसर दे देता है। इसमें मुझे दो मेथड लगाने पड़े, एक एंगल सम प्रॉपर्टी और एक एडजेसेंट वो वाला अपना लीनियर पेयर वाला। लीनियर पेयर में क्या होता है, ये कोई लाइन है, उसके दो एडजेसेंट एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पढ़े बहुत अच्छे पिक करे मैंने, उन पे ध्यान दें। हमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने अच्छे पिक करे, उस पर ध्यान दें। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो देखिए एक हमारा ये ट्रायंगल बना लीजिए, इसमें डायग्राम नहीं दिया तो हमें डायग्राम खुद क्रिएट करना है। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, 80 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल हो गया। और अब इंटीरियर का हो, इंटीरियर भी दे रखे हैं, अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो 90 का नहीं दिया भाई। कहीं थोड़ा सा डायग्राम को देख के आप कंफ्यूज हो जाओ तो मैं थोड़ा सा वैसा ही डायग्राम बनाता हूं जैसे क्वेश्चन में मेंशन है। तो थोड़ा ऐसे ले लीजिए, इस तरह से बनाया गया है। ये देखो रेशियो देते ही मैंने क्या करा, x को मैदान में उतार दिया, ये x आ गया तो ये 3x और ये 5x। अब कुछ नहीं है,
तो वही एक्सटीरियर प्रॉपर्टी हो गई, ये एंगल ए हो गया आपके पास, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो देखिए एंगल ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, किसके इक्वल आएगा 80 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी की बदौलत ही आएगा, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी की बदौलत आएगा, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। तो देखिए एंगल ए कितना है 3x, ये कितना हो गया 5x और किसके इक्वल आ गया 80। तो 8x किसके इक्वल आ जाएगा 80 के। तो बेटा x आ जाएगा 80/8, आंसर आ गया 10। आपके पास x की वैल्यू निकल गई सारे एंगल। अगर b में इंटरेस्ट रखते हो आप तो निकाल दो, 5x आ गया, 5 × 10 और ये आपके पास आ जाएगा 50। अगर a में इंटरेस्ट रखते हो तो ये को भी निकाल दो, 3x हो गया, ये आ जाएगा 3 × कितना आ रहा है आपके पास 10। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 30। चेक करिए 30, 50, 80 करेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम खेल सकते हैं क्वेश्चनों के साथ, आराम से खेल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं उसमें क्या बोला गया। देखिए एक और मजेदार क्वेश्चन आ गया, सेम इसी की तरह का क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करें। राइट एंगल ट्रायंगल, ओके थोड़ा सा चेंज है, ट्रायंगल का नाम ही राइट एंगल दे दिया, राइट एंगल दे दिया। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनाइए, ये 90 डिग्री का एंगल है, एक्सटीरियर दिया नहीं दिया, नहीं दिया, रेशियो दिया है, किसका रेशियो ये जरूर देखें ऊपर, एक्यूट एंगल। ये मतलब मुझे दिया अंदर वाला एंगल, एक 7x दे दिया और एक 11x दे दिया मेरे स्टूडेंटों। इन तीनों का सम कितना होगा 180। देखिए 7x प्लस 11x प्लस 90 इक्वल टू 180 आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया। तो देखिए ये आ गया 18x, 180 माइनस 90 तो ये आ गया मेरे पास कितना आएगा बताइए 0, 9 आ जाएगा। बस x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 आ गया। कौन सी प्रॉपर्टी से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो निकालने में इंटरेस्टेड है तो निकाल दीजिए। ये था a, नाम अपने अकॉर्डिंग रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो a निकालना चाहते हो तो नाम दे दीजिए 11x है, 11 × 5 तो ये आ गया आपके पास 55। इसको अब हम c नहीं कह सकते क्योंकि दर भी जा रहा है, तो इसे बोलेंगे नेम बीच में रख लीजिए इसे ACB। तो ये हो गया 7x, 7 × 5 ये हो गया आपके पास 35, ये डिग्री का ये आ गया, ऐड कर लीजिए। ये भी कितना हो गया 550, 8, 90, 90, 180, बिल्कुल सही आंसर आया है। इस तरह से आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चनों को। अब ये देखिए, अब चलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, जो कि 9th 10th 11th 12th हर क्लास की एक जबरदस्त चीज होती है। हम राइट, अब इस पे ध्यान दो। पाइथागोरस थ्योरम वो थ्योरम है स्टूडेंट जो हर क्लास में हमें पढ़नी पड़ती है मैथ के अंदर। अगर पाइथागोरस नहीं आती तो मैथ ही नहीं आता, क्योंकि मैथ में पाइथागोरस ज्योमेट्री पार्ट की एकदम रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन कह दो पाइथागोरस को। अगर पाइथागोरस के बारे में बात करें तो इसे हम बैकबोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बैकबोन। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ टू साइड ऑफ कॉल्ड द लेग। देखिए एक लेग ये रही, एक लेग ये रही, दो लेग हो गई, और ये सबसे बड़ी, देखिए ये सबसे बड़ी जो चीज होती है 90 के जो सामने होती है, इस खूबसूरत चीज का नाम है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, एक बार और बोलो मेरे साथ, हाइपोटेनियस कहते हैं इसे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द टू लेग इज इक्वल टू द, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इस हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां लिखा भी हुआ, ये लिखा हुआ देखिए। कहने का मतलब ये कि जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस को मैं थोड़ी देर के लिए h मान लेता हूं तो h का स्क्वायर, और a को मैं थोड़ी देर के लिए b मान लेता हूं b का स्क्वायर, और ये बचा मेरे पास p, इसको मैं p मान लिया, ये p का स्क्वायर। तो देखिए इसे शॉर्टकट में मैं याद भी करवाता हूं, h फॉर हाई, b फॉर ब्लड और p फॉर प्रेशर। एक हाई ब्लड प्रेशर थ्योरम है जो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, ये बहुत ही अच्छी थ्योरम है। h फॉर हाइपोटेनियस, b फॉर बेस और P फोर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तीनों में ध्यान दें, तीनों पे। हाई ब्लड प्रेशर से आप आराम से कर पाओगे। ये सारी कहानी लिखी, ज्यादा नहीं पढ़नी है आपको, ये सीखना है बस हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है। हाई फोर, H फोर हाइपोटेनियस, B फोर बेस, P फोर प्रेशर नहीं है, P फोर परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर जो 9, और ये नीचे वाला जो होता है ये बेस होता है, और जो ये होता है हाइपोटेनियस, 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। हाइपोटेनियस कहां मिलेगी स्टूडेंट आपको, 90 के बिल्कुल सामने मिलेगी। अब आ जाइए क्वेश्चनों की बारी। पाइथागोरस क्लियर,
पाइथागोरस बोले तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर याद रखनी है। H4 हाइपोटेनियस, B4 बेस और P4 परपेंडिकुलर। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखिए, ये खाली 10th क्लास के लिए, वो सॉरी 6th क्लास और 7th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन आने स्टार्ट। पहला बेसिक क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कहां मिलता है, 90 डिग्री के सामने। देखिए अपोजिट साइड ऑफ, बिल्कुल गलत। साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, बिल्कुल सही। राइट एंगल के सामने मिलता है, ना यहां मिलता ना यहां मिलता, बिल्कुल गलत। राइट एंगल के सामने, अपोजिट साइड के सामने मिलता है, याद रहे और माइंड में रखें इस चीज को। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी क्या बोला है, पाइथागोरस थ्योरम ही पूछ ली। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड ओनली इफ द ट्रायंगल इज, कैसा ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है, राइट एंगल। जब तक 90 डिग्री नहीं रहेगा वहां पाइथागोरस काम नहीं करेगी। दो इंपॉर्टेंट चीजें, 90 डिग्री उसके सामने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है तो उसमें 90 डिग्री होगा ही होगा, 90 डिग्री नहीं है तो पाइथागोरस काम नहीं करती। तो मैंने दोनों क्वेश्चन बनाए, दोनों को अच्छे से पढ़े, यही पाइथागोरस के बिल्कुल बैकबोन कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन ये देखिए, अब पाइथागोरस चेक करते हैं हमें कि ये हमारी पाइथागोरस को फॉलो करते हैं नहीं करते। दो में चेक करूंगा, बाकी तुम कर लेना, 1 2 और 2 तुम कर लेना, नीचे वाले ऊपर वाले मैं चेक करता हूं। देखिए 4 का स्क्वायर करिए, पाइथागोरस में क्या होता है, स्क्वायर होता है। एक 4 का स्क्वायर कर लीजिए, एक 5 का स्क्वायर कर लीजिए और एक 6 का स्क्वायर कर लीजिए। उसमें क्या होता था, मैंने बोला था हाई ब्लड प्रेशर पे आ जाइए, ये H होता है, ये P होता है और ये B होता है। H का जो स्क्वायर होता है वो B के स्क्वायर के और P के स्क्वायर के बराबर होता है। तो करके देख लो आप। अब तुम बोलोगे H कौन सी है, सबसे बड़े वाली साइड H होगी, तो ये H है। तो ये कितनी आ गई आपके पास 36, ये कितनी आ गई आपके पास 25 और ये कितनी आ गई 16। ऐड करके देखिए क्या ये बराबर हैं, नहीं है। छोटी वाली दोनों साइडों का सम करा, बड़ी के सम नहीं है, तो ये पाइथागोरस को फॉलो नहीं करता। ये ट्रिपलेट, जो चीज पाइथागोरस को फॉलो करती है उसे ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रिपलेट। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, अगले वाला देखिए, 3 का भी स्क्वायर करिए, 4 का भी स्क्वायर करिए और 5 का भी स्क्वायर करिए। करके देख लेते हैं। सबसे बड़ी वाली साइड को इधर रखना है जिससे आपको दिक्कत नहीं आई, बड़ी वाली साइड इधर। क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट का मतलब 3 टर्म, 3 1 2 3, तीनों ट्रिपलेट, तीनों को चेक करिए। बस क्या करना है, ये हो गया 9, ये हो गया 16 और ये हो गया 25। चेक करके देखिए प्लस क्या इक्वल है, यस ये ट्रिपलेट है, ये वाला ट्रिपलेट है। तो करना क्या है स्टूडेंट, इन तीनों का तुम्हें स्क्वायर करना है, बड़े वाले को इधर रखना है, छोटे वाले दोनों का स्क्वायर का सम बड़े वाले के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का भी देखिए, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। दोनों को ऐड करिए, 100 आ गया, वो 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो मैं यही बता दूं आपको, ये भी ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, ये तुम्हें खुद चेक करना है। मल्टीप्लाई करिए अपने आप और अपना आंसर पा जाइए कि ये ट्रिपलेट है। तो ये तो ट्रिपलेट है और ये भी ट्रिपलेट है, क्योंकि ये हो गया 36, इसका स्क्वायर हो गया 64, इसका स्क्वायर हो गया 100। बिल्कुल सही बात, ये बात एग्जैक्ट सही हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बात, ये भी बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी आपको यहाँ से। हर क्वेश्चन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ न कुछ आपको जरूर नॉलेज देके जाएगा। ये खाली आप इससे क्वेश्चन ही नहीं सीख रहे, उस कॉन्सेप्ट के जो बेस, बिल्कुल बेस है ना, बेस डेवलप कर रहे हो अपने अंदर। विच ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तुम बोलोगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होती है। अब ये तो पता लगी हाइपोटेनियस होती है, पर राइट एंगल है कहाँ, राइट एंगल बी पर है। तो इसको ए लिख दो या इसको ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो बी तो पहले ही ले रखी है हमने, बी तो हमने पहले ही ले रखी है। तो कौन सी बड़ी साइड, एक बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो ऐसे बनाऊंगा। बना दीजिए बेटा, बना दीजिए ट्रायंगल, ऐसा बना दीजिए। इसको ले लीजिए ए, इसको ले लीजिए बी, ये कंपलसरी रहेगा, बोला गया है बी राइट एंगल है। ये सी हो गया, तो बी ए सी ही आंसर आएगा, दोनों में ए सी ही आंसर आ रहा है। तो ये राइट हो गया, ये आप दिमाग में रखें, कैसे भी डायग्राम बनाने वाला आंसर सही आएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। ओके स्टूडेंट, अब इस पे ध्यान देते हैं, इसमें क्या बोला गया है। देखिए इसमें बोला गया है हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट हैंड ट्रायंगल। पहले हाइपोटेनियस ही बना लो, हाइपोटेनियस बना के रख लो। ये लीजिए
17 सेंटीमीटर आ गया, हाइपोटेनियस आ गया। वन ऑफ द रिमेनिंग ऑफ टू साइड 8, कोई भी एक 8 मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लेते हैं, तो ये निकाल देंगे, इसे बी कहते हैं। ये 90 डिग्री है तो ये एच हो गया हमारा, एच हो गया, एच 17 हो गया। अब क्या बचा? अब तुम बोलोगे ये तो पी हो गया मेरा। अब एक बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो बी को लेना चाहता हूँ, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। लगा दो पाइथागोरस, हाई ब्लड प्रेशर लगाया जैसे ही आपने, एच कितना है 17 का स्क्वायर आ जाएगा। और बी आपको निकालना है स्टूडेंट, और पी कितना है, कितना है पी आपके पास, तो 80 रह गया, तो निकाल दीजिए 289। ये मुझे याद है, तुम भी याद रखना कि किसका स्क्वायर कितना, तो मुझे ये भी याद है 64 होता है। 289 में से 64 माइनस करो, बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5, 8 माइनस 6 हो गया 2, 2 2 5। अब मेरे बच्चों, मेरे चैंपियनों, अब ये पहचानो कि ये किसका स्क्वायर होता है 2 2 5। तो ये आपको नहीं पता है तो उसकी भी एक तरीका होता है 2 2 5, ये आ जाएगा आपके पास। अगर रूट नहीं लगाना चाहते तो बस ये ढूंढ लो कि एक इसका स्क्वायर है 15 का होता है, तो बी की वैल्यू आ गई 15। अदरवाइज ऐसे बना लो 2 2 5, 3 की टेबल में आएगा 7 5, फिर 3 में आएगा 2, और ये आ गया ऐसे 5, और ये 5 5, दो दो के पेयर बनाने होते हैं, एक 3 यहां से आ गया, एक 5 यहां से आ गया, तो कितना आंसर आया 15। बड़ी वैल्यू के लिए ऐसे करना है आपको, बड़ी वैल्यू के लिए ऐसे करना है इस तरह से। ये भी याद है तो बहुत अच्छी बात है कि किसका स्क्वायर होता है 15 का होता है। ये भी खत्म हो गया 15, ये आंसर में देखिए आपको मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए। सारे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट पी, राइट एंगल देखिए किस पे बना रहा है, पी, पी यहां रख दीजिए, बाकी क्यू आर कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पी क्यू 10 ले लीजिए, ये 10 10 आ गया आपके पास। एक पी आर आपके पास 24, निकालना क्या है एच, हाई ब्लड प्रेशर आपके पास पहले से चल रहा है, मुझे लगाओ 90, देखते ही हाई ब्लड प्रेशर याद आना चाहिए, पी स्क्वायर आ गया। देखिए एच कितना है फाइंड करना है आपको, बी स्क्वायर कितना है आपके पास, बेस ये बी हो गया, बी आ गया आपके पास 10 का स्क्वायर, पी कितना है आपके पास 24 का स्क्वायर आ गया, ये देखिए 24 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब तुम क्या करोगे, स्क्वायर करिए, ये 100 हो गया, और ये आ गया 576, तो आंसर आ गया 676। स्टूडेंट अब प्रॉब्लम में फिर फंस गए, अब ये ढूंढना है किसका स्क्वायर है, मुझे तो पता है वैसे 26 का है बट पर आप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे कि 26 का है, आप ऐसे करोगे, इसके फैक्टर निकालोगे, 2 26, 2 3 जा 2 3 जा 2 8 जा, फिर दोबारा करिए 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 13 और 13, आप ऐसे निकालोगे। मुझे याद होते ही तो मैं लिख देता हूं, तुम्हें नहीं याद तो दोनों में से एक उठा लो, ये उठा लीजिए, एक 2 उठा लीजिए, एक 13 उठा लीजिए, तो यहां से एच की वैल्यू 13 आ गई, तो इसी को हम 26 लिखते हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हो हाई ब्लड प्रेशर से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, देखिए इसमें एक लेडर है 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट द बॉल। लेडर देखिए, लेडर कैसी होती है, लेडर देखो ये वॉल है हमारी, ये वॉल, ये तो हमारी वॉल है, वॉल ये लेडर होती है। लेडर कभी आए तो ये वाली लेंथ होती है लेडर, इसको लेडर कहते हैं हम। और ये कितनी दे रखी है हमें 3.7, जिसमें भी दे रखी है उसमें मान लेना मीटर। और ये देखिए फुट, फुट दिखी जाए तो समझ जाना क्या दे रखा है, नीचे वाला पैर दे रखे हैं इसके 1.2। निकालना क्या है वॉल, वॉल बोले तो पी निकालना है आपको, बिल्कुल सेम मेथड, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखो 37 के स्क्वायर में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी, मुझे भी आएगी, क्योंकि इतना मुझे भी नहीं पता। बी कितना है 1.2 का स्क्वायर आ गया प्लस पी स्क्वायर, तो देखिए 1.2 का स्क्वायर आ गया 1.44 प्लस पी स्क्वायर। 37 का निकाल के देख लेते हैं इन दोनों, आप भी निकालिए मैं भी निकालता हूँ। 37 का स्क्वायर देखिए 49 आ गया, 4 कैरी 21 प्लस 4 25 आ गया, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 3 जा 9 9 और 2 कितना हो गया 11, ये 9 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, 1 3 6 9, 2 के बाद डेसिमल 1 1 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1369 आ गया स्टूडेंट, 1369
1.369 आ गया, तो इसको माइनस कर दीजिए। 1369 में से 1.44 माइनस कर दीजिए, पी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, और देखिए 12। ये मुझे पता है, ये मेरी ट्रिक है। उस ट्रिक को देखिए, ये किसका स्क्वायर होता है, देखिए 25 का 5, और 3 इंटू 4 होता है कितना, 12। तो ये 3 हो गया। मेरी ट्रिक काम कर गई। यहाँ पे जो मैंने ट्रिक की वीडियो बनाई है वो जरूर देखें आप। तो पी आ गया आपके पास 3.5। 12 अगर मैंने बताया था इन दोनों का 5 आ गया। 12 किस किस का मल्टीप्लाई होता है, 3 4, दोनों में से छोटा पिक करना है। 3.5 आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का क्वेश्चन आ गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन आता है। यहाँ देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ किधर जाना है। मैन गोज 15 मीटर ड्यू टू वेस्ट, इधर आ गया 15 मीटर, यहाँ आ गया बंदा, मान लीजिए यहाँ आ गया 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब नॉर्थ जा रहा, 8 ऊपर चला गया भाई, चला गया। 15 इधर आ गया। अब इंसान सीधा ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा, टेढ़ा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग, यहां से कितनी दूरी पे एच निकालना है आपको, 90। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। पी पता है आपको 8, बी पता है आपको 15। बस हाई ब्लड प्रेशर आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए बिल्कुल भाई। अब लिख देना पाइथागोरस के थ्रू कर रहे हो। एच कितना है आपके पास, एच निकालना है आपको। बी कितना है, 15 का स्क्वायर, और बेटा पी कितना है, 8 का स्क्वायर। तो ये आ गया 225 प्लस 64, दोनों को ऐड कर दो 289। मुझे ये स्क्वायर याद है किसका होता है, 17 का होता है। तो मैं इसे 17 लिख दूंगा बच्चों। 17 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से तुम भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करने की देर है, आराम से। ये वीडियो देखने के बाद आप ट्रायंगल में परफेक्ट हो जाओगे, फिर कुछ नहीं पढ़ना आपको ट्रायंगल में। ये पढ़ लिया तो आपकी क्लास 6th 7th के लिए इनफ है। देखिए अब फिर दोबारा से राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल मिला, मेरा दिमाग काम कर गया। कहीं ना कहीं ये हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। ए राइट एंगल कहां पे, सी पे। बेटा ये आ गया बी, और ये आंसर लेके आना है। आंसर क्या जो दे रखा है लिख दो। क्या दे रखा है इसमें, ए भी दे रखा है 25, ये देखिए एसी दे रखा है 7, ये 7। निकालना क्या है, बी, निकाल दीजिए। ये एच पता लग गया आपको, ये पी पता लग गया। स्क्वायर करने में आप एक्सपर्ट होने चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए। बस एच 25 का स्क्वायर मुझे भी पता है, इसका बी का भी पता है। ये 13 था, बी कितना था, बी तो मुझे निकालना ही है नहीं, बी तो मेरे पास। इसका स्क्वायर कर दीजिए, पी आ गया 7। तो ये हो गया 625 इक्वल टू बी का स्क्वायर, और बेटा ये आ गया 49। 625 माइनस 49 इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर। माइनस कर दीजिए 15, 15 में से 9 गए, 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 4 आ गया 7, और ये आ गया 576। फिर दोबारा वही याद रखने वाली बात, ये होता है स्टूडेंट 24 का। तो बी आ गया 24। नहीं पता, आप ऐसे जाओगे 576 के फैक्टर निकाल लेना, पेयर बना लेना। 2 आएगा, और उसके बाद आएगा 2 2 4 और 8 आएगा, 8 और आएगा। सारे 2 आ जाएंगे इसमें, 2 2 2। तो 2 के पेयर बना लेना, तो फिर आपके पास 24 आएगा। तो इस तरह से बना के देख लेना, आपके पास सारे बन जाएंगे। जब 24 आया होगा तो कहीं भी आप इसके फैक्टर निकालें, फैक्टर निकालने के बाद आपको पता सब लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें देखो क्या बोला गया है स्टूडेंट, इसे पिक करके देखते हैं। अब 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लॉन्ग लैडर रिच विंडो 12 मीटर। विंडो यहाँ लगी हुई है, ये लेडर है हमारी। यहां से देखिए लेडर कितनी है, लेडर 15 मीटर लॉन्ग है। ये एच दे दिया, कहने का मतलब उसने एच दे दिया। 12 मीटर ऊपर विंडो लगी हुई है, यहाँ विंडो लगी हुई है। ये 90 डिग्री बनता है, बेस पूछा है, खुद कर लेना। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। 2 to 5, 15 का स्क्वायर हो गया, 12 का हो गया 144। देखिए मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, एच आ गया 15 का स्क्वायर। बी आपको निकालना है, और पी बेटा आपको पता है 12 कर दीजिए इसे, 12 का स्क्वायर। 2 to 5 बी स्क्वायर, और ये आ गया 144। 2 to 5 में से 144 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 1। 12 यहां से बच गया कितना, 12, 8 आ गया।
बस ये आ गया बी और ये आ गया 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 सेंटीमीटर और मीटर हो, बी आ गया आपका। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, फुट निकालना है, ये फुट निकालना है और ये फुट ही आ गया 9, तो लिख दीजिए 9 आ गया, 9 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, ये आ गया 9 मीटर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ी ज्योमेट्री आपको पता होनी बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री देखिए क्या है, डायगोनल ऑफ द रोम्बस, रोम्बस बनाइए। रोम्बस थोड़ा टेढ़ा होता है तो मैं भी ऐसा ही बनाऊंगा, ये रोम्बस हो गया। देखिए इसमें बोला जा रहा है सारी साइड इक्वल होती है रोम्बस की, डायगोनल 90 पे कट करते हैं। रोम्बस की एक खासियत होती है, इसके डायगोनल यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं, यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं, तो बना दीजिए। तो देखिए एक डायगोनल आपका ये 16 दे रखा है, ये कितना दे रखा है डायगोनल 16 पूरा, तो ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। बाइसेक्ट भी करते हैं, ध्यान रखें। दूसरा डायगोनल 30 दे रखा है, तो ये पूरा 30 है, तो अगर ये पूरा 30 दे रखा है स्टूडेंट, तो ये 15 हो गया और ये भी कितना हो गया 15। 90 के सामने वाली साइड पे फोकस करें, हमें निकालना क्या है, एच निकालना है। क्या ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि 90 के सामने एच होता है। बाकी पी भी किसी को मान लो, अगर मैंने इसको पी मान लिया तो ये मेरा बी बन जाएगा। तो देखिए अब निकाल दीजिए, हाई ब्लड प्रेशर दोबारा काम आ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपको निकालना है, पी आ गया आपके पास 8 का स्क्वायर, बी किसका आ गया 15 का स्क्वायर। किसी को भी पी मान लो, किसी को बी मान लो, नो प्रॉब्लम इन दिस केस। 225 अगेन हर बार वही आता है 289, और मेरे चैंपियनों ये 17 का होता है, 17 का। तो यही आंसर आ गया। दो प्रॉपर्टी यहाँ पे रोम्बस की आपको याद होनी चाहिए, डायगोनल बाइसेक्ट मतलब पूरा पता है, आधा आधा इक्वल होते हैं। दूसरी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होने जा रही है, आई थिंक हम एक टॉपिक और बचा हुआ है छोटा सा, उसे भी लेने वाले हैं, उसके बाद तो फिनिश। देखिए 2 पोल, एक 6 मीटर का पोल है, छोटा पोल, ये 6 मीटर का पोल है। दूसरा पोल 11 मीटर का है। पोल ऐसे ही खड़े होते हैं, सीधे दोनों खड़े कर दिए मैंने। इसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, दोनों के फीटों की डिस्टेंस कितनी है 12। तो यहां से भी देख लीजिए, यहां से भी 12 ही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बच्चों ये बताइए कि अगर ये पूरा 11 है, कौन सा पूरा 11 है, ये वाला देखिए, ये पूरा 11 है मेरा, ये पूरा 11 है, 11 दे रखा है। ये 6, तो ये 6 बचा कितना 5 मीटर बच गया, जो मीटर है मीटर, सेंटीमीटर से। ये आपको पूछा गया है, ये बताना है डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप 90 डिग्री, क्योंकि सीधे पोल होता है। एच निकालना है। दिमाग में बिल्कुल क्लिक हो गया होगा कि सर आपको हाई ब्लड प्रेशर ही लगाना पड़ेगा, लगा दीजिए। बी देखिए, बी आ गया आपके पास 12, ये आ गया आपके पास पी, रख दीजिए 12 का स्क्वायर प्लस पी कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 169, और स्टूडेंट ये 13 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। तो याद रहे, हमने पाइथागोरस को ना इतना पढ़ लिया स्टूडेंट, इतना पढ़ लिया कि अब हम पाइथागोरस में परफेक्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए। पाइथागोरस आई थिंक हमारा खत्म होने के कगार पे आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन दिया है पाइथागोरस का, इसे भी प्रूव कर दो। पाइथागोरस को हम 1 सेकंड में अभी प्रूव करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, देखिए पाइथागोरस का, क्या मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखते ही मन करता है उसे करने का, इतना अच्छा लगता है। देखिए एबीसी में आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। पहली बात तो एबीसी में राइट एंगल पकड़ो, कौन सा है, सी राइट एंगल है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। आइसोस्केलेस देखो, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड बच्चों, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड, ये तो इक्वल नहीं हो सकती, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लिख दीजिए, क्योंकि आइसोस्केलेस गिवन है और आइसोस्केलेस राइट एंगल गिवन है। तो ए बी और ए सी आपस में नहीं, ए बी नहीं, दूसरी कौन सी है बताइए, कौन कौन सी इक्वल रहेंगी, ए सी बी सी इक्वल रहेंगी। कौन सी इक्वल रहेंगी, ए सी बी सी। कर देता हूं, देखिए मैं ए सी और बी सी को इक्वल कर दिया, क्यों कर दिया, यूं कर दिया, यहाँ पे आइसोस्केलेस लिखा हुआ है, देखिए राइट एंगल क्यों बना दिया, सी पे गिवन था। लगा दीजिए हाई ब्लड प्रेशर, कोई भी साइड नहीं गिवन, लगाओ हाई ब्लड प्रेशर, लगा दीजिए। पाइथागोरस बाबा का नाम लिख दीजिए पहले ऊपर। एच कितना है हमारा, ए बी लिख दीजिए। नहीं पता तो फिर ए बी लिखना पड़ेगा, बी पता है नहीं पता, बी सी लिख दो। बी क्या, ए सी, ए बी नहीं पता, ए सी लिख दो।
ए बी का स्क्वायर, BC कितना है, BC देखिए BC किसके इक्वल है, AC के। यहां से देखिए BC किसके इक्वल है, AC के। यहाँ पे भी AC का स्क्वायर लिख दो बेटा, यहाँ पे भी AC का स्क्वायर लिख दो। तो जो AB का स्क्वायर है वो आ गया AC 2AC का स्क्वायर 112। इसी तरह से प्रूव हो गया। यही आंसर है, देखिए ये रहा आपका आंसर। थोड़ी मेहनत करो, बार बार रोक रोक के देखो। अगर लगता है आपको फास्ट है, थोड़ा स्लो कर लें, उसमें ऑप्शन होता है स्लो का। फास्ट भी चला सकते हो वीडियो, स्लो भी चला सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उस वीडियो को अरेंज कर सकते हो। अब चलते हैं आगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है मैंने, जिससे आपको थोड़ा नॉलेज और इंप्रूव करेगा। बट ये 3 हमारे पास साइड है ABBCCA और राइट एंगल है। देखो देखते ही पता लग गया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये देखिए 9 + 16 = 25। देखते ही पता लग गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट। कहीं न कहीं ये राइट एंगल है, बना दीजिए। राइट एंगल बना दिया। सबसे बड़ी साइड कौन सी हो गई, 5 मीटर वाली। उसके बाद एक को 3 मान लो और एक को क्या मान लो, 4 मान लो। ये कोई पता नहीं 3 कौन सी है, 4 कौन सी है। अब इसके बाद देखिए पूछा क्या गया है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल पूछा है। तो मेरे बच्चों एक बात आपको आज एक और बात याद रख लो, बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी और छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है। छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी और बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है। देखिए तो ये एंगल 90 डिग्री का है, सबसे बड़ा एंगल। तो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट जो साइड है, लार्जेस्ट साइड कितनी आ जाएगी, लार्जेस्ट बड़े एंगल के सामने की। नाम दे दो A B और C। नाम में देखो A B कितना है, एक B यहां रखना है आपको, B यहां रखना है, क्योंकि A B नहीं रखना। कहां रखना है, जिस हिसाब से साइड मैंने उसी हिसाब से मार्किंग करनी है। मैं दोबारा मार्क कर देता हूं साइडों के बारे में। देखिए किस तरह से मार्किंग करनी है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से मार्किंग करो। AB3 राइट एंगल कोई पता नहीं कहां पे, पर इतना पता है आपको AC को रखना है 5। A यहां रख लो, C यहां रख लो, 5 हो गया। तो B यहां बचा। AB कितना है आपके पास बताइए, AB3। BC कितना है आपके पास, 4। लार्जेस्ट कौन सी होगी बेटा, बड़े एंगल के सामने की बड़ी, तो 5 मीटर वाली लार्जेस्ट होगी। इस AC से कहते हो आप AC। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटा एंगल होगा कौन सा, देखिए C एंगल के सामने कौन सा है, 3। तो यहाँ पूछा क्या है, लार्जेस्ट एंगल पूछा है। तो लार्जेस्ट साइड तो मैंने बता दी, लार्जेस्ट एंगल कौन सा है मेरा, B। इसके अकॉर्डिंग B आ गया लार्जेस्ट एंगल। अब स्मॉलेस्ट एंगल आ जाइए। तो छोटी साइड कौन सी है मेरे पास, ये, इसके सामने वाला छोटा होगा। तो AB के सामने अपोजिट, अपोजिट ऑफ AB, अपोजिट ऑफ AB, अपोजिट एंगल ऑफ AB, सबसे छोटा एंगल होगा और उसका नाम है C। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ, बड़ी के सामने का बड़ा। देखो ये बड़ी साइड है, बड़ा एंगल ही होगा, एंगल भी बड़ा एंगल हो गया। छोटी साइड कौन सी है, ये, इसके सामने वाला ये हो गया, छोटा हो गया। बड़ी के सामने वाला ये हो गया। तो बड़ा ही आसान है, बड़ी के सामने बड़ा, छोटी के सामने छोटा एंगल होता है। अब देखिए ये तुम्हारी चेकिंग के लिए मैंने डाला है, अपने आप को प्रूव करें आपको कितना आता है। एक एक सेकंड एक क्वेश्चन है, देखिए। और ट्रायंगल हुज वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं बताइए, ऑब्ट्यूज कहते हैं। मैं पेन बदल लेता हूं यहाँ पे, तो इसे ऑब्ट्यूज कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कह सकते हो उसे। अगला, और ट्रायंगल हुज ऑल द साइड्स आर ऑफ अ डिफरेंट लेंथ, उसे कहते हैं स्केलन। ये अपने आप को चेक करें, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप भी लिख के देखें। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, देखो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड पेरीमीटर, तीनों साइडों का सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। लेंथ का सम कर रहे हैं तो वो तो पेरीमीटर ही हो सकता है ना, तीनों साइडों का सम करेंगे तो स्टूडेंट पेरीमीटर ही बन जाता है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, बिल्कुल सही बात। सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ऑलवेज ग्रेटर देन, ग्रेटर, या तो ये वाला ग्रेटर लिख दो या ये खूबसूरत सा सिंबल बना दीजिए। अगला, एन एक्सटीरियर एंगल एंड एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, थोड़ा बना के दिखाता हूं। ये कुछ ये ऐसा कहना चाह रहा है, ये वाली बात बोलना चाह रहा है। ये देखिए ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के बारे में बोला जा रहा है। क्लू दे रहा है यहाँ पे कि ये एंगल, ये क्यों जा रहा है भाई, क्यों रफ हो रहा है, ऐसे बना दीजिए। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के बारे में बोला जा रहा है। एक्सटीरियर एंगल एंड एडजेसेंट इंटीरियर एंगल,
दोनों का क्या कह सकते हो, लीनियर पेयर, ये तो लीनियर पेयर बन गया, लीनियर पेयर भी कह सकते हो, लीनियर पेयर कह सकते हो इसे आप, एलपी शॉर्ट में लिख दो एलपी। एलपी आगे देखिए, सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री। मजा आ रहा है फिल इन द ब्लैंक करने में। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहते हैं उसे। और लास्ट, ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन एंगल, और ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन एंगल। 90 डिग्री, 90 डिग्री मैं भी भूल गया था एक बार, तो याद आया 90 से बड़ा कोई एंगल एक से ज्यादा नहीं हो सकते 90 से बड़े। अगर एक से ज्यादा 90 से बड़े हो गए ना गड़बड़ हो जाएगी, ट्रायंगल ही इनवैलिड हो जाएगा, तीनों का सम 180 नहीं रहेगा फिर। इसलिए इसका 90 से बड़ा, मोर देन 90 डिग्री एंगल कैन नॉट हैव मोर देन 90 डिग्री, बिल्कुल सही जाएगा। अब चलते हैं अगला, मुझे लग रहा है लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं अब हम। मीडियन, मीडियन देखो क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है। मैंने बोला था मीडियन तक पहुंचना है हमें, और मीडियन पे हम आ चुके हैं। तो मेरे चैंपियनों, मेरे स्टूडेंटों, अगर इस चैप्टर खत्म की ओर जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ मीडियन क्या होता है। अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, इस पे ही दिखा देता हूँ मैं, ये क्यों बनाता हूँ, ये कोई ट्रायंगल है, इसे वर्टेक्स कहते हैं, बिल्कुल बीच में कट करे। मीडियन का मतलब है मिड, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल, ये 10 मीटर की लाइन है तो ये 5 हो जाएगी। ध्यान रखना मीडियन जो है, ये लाइन मीडियन है, ये बीच में डिवाइड करती है। तो मीडियन क्या करता है, किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए इधर इधर, पर मेन पर्पज हमारा यहाँ साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, हर एक को नहीं डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में ट्रायंगल। देखिए मीडियन स्केलर में तो उल्टा सीधा रहता है, तो देखते हैं, कोई बात नहीं उसमें, पर हमें याद है ना वर्टेक्स जो मीडियन होता है हमें क्या करता है, बस एक लाइन को, अगर ये मेरी लाइन 10 मीटर की है तो इसको मीडियन डाल दिया तो 5 की हो जाएगी। किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट वर्टेक्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मीडियन का एक ही पॉइंट याद रखना है, सामने वाली साइड को दो टुकड़ों में तोड़ देना, बराबर टुकड़ों में तोड़ देना। अब यही मीडियन का काम था। एक मीडियन के ऊपर एक खूबसूरत क्वेश्चन भी है, तो इसे भी करेंगे हम। देखो मीडियन के ऊपर एक खूबसूरत क्वेश्चन है, ये वाला देखिए, बस एक ही क्वेश्चन होगा मीडियन के ऊपर। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, ले लिया मैंने ट्रायंगल, इस लाइन को मैं ब्लैक कलर से मीडियन बना देता हूं, ये मैंने मीडियन बना दी। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, क्या मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि जो मेरा AB है वो AM से बड़ा होगा? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं लिखना चाहता, मैं तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ऐड करूंगा, मैं तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो देखिए AB प्लस BM ले लो, क्या मैं लिख सकता हूं AM से बड़ा है? बिल्कुल लिख सकता हूं, ये मुझे पता है। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ट्रायंगल की दो साइड का सम इसका और इसका इससे बड़ा होगा, तीन साइड होगी। एक और ट्रायंगल उठा लीजिए, ये किस ट्रायंगल में था, ट्रायंगल का नाम था ABM। अब एक और ट्रायंगल पकड़ लीजिए, AMC में चले जाइए, AMC में चले गए, देखिए उसमें उठाइए AC प्लस CM, ये भी AM से बड़ा होगा। तुम बोलोगे बिल्कुल सर ये बात भी ठीक है, यहाँ पे भी दो साइड का सम इसका इससे बड़ा है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दीजिए, अब ऐड 1 and 2 को ऐड कर दीजिए। तो देखिए AB BM AC CM, इधर से AM और इधर से भी AM, कितने AM हो गए? 2AM हो गया प्रूफ। देखिए AB को अपने पास रखिए, AC को भी पहले आगे निकाल लीजिए। अब मुझे एक बात बच्चे बताइए कि जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं, BM और CM दोनों को ऐड करिए, क्या बनेगा? BM और CM BC बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? BC। तो लिख दीजिए BC लिख दीजिए, तो आपके पास आंसर आ गया 2AM। तो यही हमें आंसर लाना था। तो मेरे चैंपियनों, ये मैंने मीडियन का यूज करके दिखा दिया आपको। इस तरह से हम मीडियन के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं मैं कुछ नई चीजें, जो कि खाली आप ऑब्जर्व करना इसको। एवरी ट्रायंगल हैज एग्जैक्टली 3 मीडियन। तो देखो मैं दिखा देता हूं, ये ट्रायंगल मान लेता हूं मैं, इसमें 3 मीडियन होंगे। देखो एक मीडियन, इसको काट दिया, दूसरा मीडियन इसको कट कर दिया,
तीसरा, अरे थोड़ा सीधा चाहिए, तीसरा मीडियन ये जा रहा है, ये तो एक ये जो पॉइंट है इसे सेंट्रोइड कहते हैं, आगे पढ़ोगे जाके बड़ी क्लासों में, बट आप मीडियन का टॉपिक ही समझिए अभी। तो ये और ये बराबर होते हैं, तो एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, ये लिखा हुआ मीडियन वाला पॉइंट 1 2 3, तीनों मीडियन समझ में, ये मैं अलग अलग कर देता हूँ कि आप समझ लीजिए, ये दोनों इक्वल रहेंगे और ये दोनों इक्वल रहेंगे, 3 वाले इक्वल, 1 वाले इक्वल, 2 वाले इक्वल। तो ये हो गया, ये लिखा हुआ है एवरी ट्रायंगल हैज एक्जेक्टली 3 मीडियन, वन फ्रॉम द ईच वर्टेक्स एंड दे ऑल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द ट्रायंगल, उसे कहता है, लिखा ही हुआ है वाह, सेंट्रोइड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। जहां तीनों ट्रायंगल कट करते हैं उसे सेंट्रोइड कहते हैं। आपको इतना ही सीखना है इसमें। अब एक एल्टीट्यूड का छोटा सा टॉपिक है, एल्टीट्यूड क्या होता है वो भी समझ लीजिए। एल्टीट्यूड को राइट एंगल कहते हैं, जहां 90 डिग्री बना दिया जाए छात्रों, मेरे स्टूडेंट और मेरे चैंपियन, उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। देखिए, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स दैट परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। देखिए, यहां से इस वर्टेक्स से, देखिए ये 90 डिग्री जो बना रहा है ना, ये इसी को एल्टीट्यूड कहते हैं। जो 90 डिग्री बनाते हैं उसी का नाम एल्टीट्यूड। ये तो बाहर एल्टीट्यूड बना रहा है, हो सकता है बाहर बना दे, ये मेरा ट्रायंगल थे और यहाँ से मैंने 90 डिग्री, तो ये बाहर वाली लाइन बना दी मैंने। कोई जरूरी नहीं है, एल्टीट्यूड अंदर भी हो सकता है, मैंने अंदर भी 90 डिग्री बनाने की कोशिश करी तो ये बन गया। तो एल्टीट्यूड का खाली एक टारगेट है, नीचे वाली साइड पे 90 डिग्री बनाएगा, वो अंदर भी बना सकता है और ये बाहर भी बना सकता है। एल्टीट्यूड पहले पढ़ा था मीडियन, मीडियन साइड को डिवाइड करता है, एल्टीट्यूड एंगल के बारे में बताता है और वो 90 डिग्री देता है, इस साइड पे भी गिरता है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे भी देख लीजिए, अ ट्रायंगल है 3 एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड की कहानी, मैंने बोला मीडियन, जब ये भी याद रखें, जब 3 मीडियन एक जगह कट करते हैं क्या बनाते हैं? सेंट्रोइड। जहां 3 एल्टीट्यूड टच करते हैं और कट मतलब इंटरसेक्ट करते हैं उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे छात्रों? ऑर्थो सेंटर। देखिए, पहला एल्टीट्यूड ये जा रहा, ये बना दिया, दूसरा एल्टीट्यूड ये 90 डिग्री बना गया, तीसरा, तीनों वर्टेक्स से डाले जाएंगे और कहीं से नहीं डाला जाएगा। देखिए एल्टीट्यूड, ये पॉइंट जो है ना, इसी पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर ऐसे ही बन सकता है, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। यहां कट कर रहे हैं तो बेटा इसे भी क्या बोलेंगे? ये नहीं बना यहाँ पे, यहां से तो ऊपर जाएंगे, जहां तीनों मिलेंगे। ये तो हम लाइन जा रही है ना हमारी, इस वर्टेक्स से भी डाला, इससे भी डाला, इससे भी डाला, जहां तीनों कट करेंगे उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। 2 चीज नई सीखी आपने, जहां मीडियन कट करते हैं सेंट्रोइड, जहां एल्टीट्यूड कट करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। अब मेरी बात याद रखें, और तीनों तीन वर्टेक्स होते हैं तो 3 ही हम मीडियन डाल सकते हैं और 3 ही मीडियन लाइन को डिवाइड करता है। ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री का एंगल देता है। अब मुझे लगता है आई थिंक वीडियो खत्म हो गई होगी हमारी। तो गाय बाय, आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी और एक छोटा सा टॉपिक था, वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 क्यों होता है, और हमारे पास ये सारी चीजें बताने के लिए आगे वाली जो वीडियो आएगी प्रूफ वाली, वो उसमें करेंगे। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय द डे। बाय, सी यू।